पसीना आ रहा है ना हमको कि मन कर रहा है सबको गोली मार दे, बाकी हम ऐसा करेंगे नहीं, इससे कि हम अपने आप को ही गोली मार देंगे। कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं सेठ? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब फोन नहीं उठाऊंगा, तुमसे सारे संबंध खत्म वत्सला। तुमने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया? ये अच्छा नहीं किया तुमने सेठ। आप वत्सला जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ। बाबूजी, बाबूजी खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। उतने प्यार करते हैं, हमको छोड़ के मत जाइए, आपके बिना नहीं जी सकेंगे, हमको दूर मत करिए, पास रहिए। हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वादा करते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। हम ठीक हैं, हम नींद में बड़बड़ा रहे होंगे, हम ठीक हैं, माफ कर दीजिए। ठीक है यार, सच में ठीक है यार, हम जानते हैं आप ठीक नहीं हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप अब भी हमसे प्यार करते हैं, इसलिए आप ये सब। हम बस ये समझ नहीं पा रहे कि आप हमें एक और मौका काहे नहीं दे देती। हम वादा करते हैं हम सब ठीक कर देंगे, पूर्णिमा हम सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे अब आप, कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। हकीकत में तो हम आपसे अलग हो ही गए हैं, सपने में भी हो जाएंगे। टूट के प्यार किए थे ना आपसे, फिर जुड़कर अलग होने में थोड़ा समय तो लगेगा, बाकी हो जाएगा। ई लो अम्मा, बाबूजी खाना पीना ऐसे त्याग के बैठे हैं मानो कोनो इंसान ना मर गया हो, और बाबूजी मातम मना रहे। नहीं, तुम हमको बताओ कि बाबूजी हमेशा से ई पूर्णिमा के हितैषी थे, लेकिन जब से सिद्धार्थ ने एक कांड किया है ना, तब से बस बाबूजी कछु और नहीं, बस पूर्णिमा के ससुर बन के रह गए। वही तो अम्मा, बाबूजी अब हमारे बाबूजी भी नहीं रह गए और आपके पति भी नहीं रह गए। अम्मा, आप ही जाकर बाबूजी से बात करिए ना। हाँ अम्मा, अब जो भी करना है ना तुम ही कर सकती हो। हम नहीं समझ पा रहे, आपको जुड़ के अलग काहे उन्होंने? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? पूर्णिमा, हाँ वहाँ बेड पे सो जाइए, हम सोफे पे सोते हैं।
तुम्हारे नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ इनसे, क्योंकि अब मैं सिर्फ पूर्णिमा का होकर लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरा फोन थोड़ी ब्लॉक। सिड ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम सिड? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम सिड? ये सही नहीं किया सिड तुमने। मैं पूर्णिमा नहीं हूं। खाना पीना छोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप भी जानते हैं हम क्या कह रहे हैं कि गांव जाएंगे ना तो लोग को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे हम लोग का। इसलिए दरोगा जी, हम ही कह रहे हैं ना कि हम सब लोग यहीं रहते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अर्धांगिनी, आपने जो बात की, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम वक्त नहीं, वक्त बड़ा बलवान, और जो वक्त के साथ चीज होता है वो समझौता होता है। हम बहुत इज्जत करता हूं इस आत्मा की, जिसका नाम पूर्णिमा है, और वो ये समझौता जिंदगी नहीं जिएगा। मतलब बहुरिया समझौते का जीवन नहीं जिएगी, हम लोग समझौते का जीवन जिएंगे। हमरा कोई मन नहीं है, हमरा कोई शौक नहीं है। हाँ, बचपन से बाल बच्चा पैदा किए, पाले पोसे बड़ा किए, कितना शौक हरमान से, यही दिन देखने के लिए। हमरा मन नहीं करता कि हम बंबई में रहें। ऐसा है, हम आपके जज्बात का कदर करता हूं, हम आपके साथ हो, लेकिन आप ही बताइए कि वो पढ़ाई का क्या फायदा जो पढ़ाई में इंसान अच्छा नहीं बने, और ये अनपढ़ अच्छा जो इंसान अच्छा। सुना है ना आपने, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। क्या फायदा, ये बताइए। ईंट पत्थर का दीवार, इससे घर नहीं बनता, आपके प्यार से बनता है, उसके संस्कार से बनता है, त्याग से बनता है, एडजस्टमेंट से बनता है कि नहीं? एक दिन तो है ना, इंसान के पल का भरोसा नहीं होता, तो एक दिन कितना पल होता है, कितना पल होता है। अर्धांगिनी, सकारात्मक रहिए। हम तो कहता हूं वो पति पत्नी है, हमारा मैटर नहीं है, वो आपस में कर ले फैसला, हम आपके साथ हो। हम कौन जबरदस्ती नहीं करता, पूरा दिन है, जौन फैसला होगा वो जो पंचों की राय, हम आपके साथ हो। आगे आप देख लीजिए बस। और अगर आपको अकेले रहना है अर्धांगिनी, अपना बिटुआ के साथ, तो हम अकेले ही चला जाऊंगा। ठीक हो या फिर गुस्से के मारे इस चाय को बना रही हो? हम ठीक हैं दीदी। अच्छा, नहीं वो क्या होता है ना, जब हम कोनो प्रतियोगिता में अव्वल आने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम, तो क्या पता एक घायल हालत में तुम ही चाय इसलिए बना रही हो कि पूर्णिमा बहुत ही अच्छी बहू है, सबसे अच्छी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बबली? परफेक्ट बहू। सही बात कहे भाभी जी।
अगर आप ब्याह के बाद ही समझ लेती ना कि आपकी कोनो औकात नहीं है, आप अपना सही सही वैल्यू मान लेती, तो ये सब जो बवाल हुआ है ना वो नहीं होता। वो क्या कहते हैं दीदी? का गुब्बारे में औकात से ज्यादा गैस बढ़ जाने से गुब्बारा फट जाता है। तो वैसे ही अपनी औकात से ज्यादा मन में सपने अरमान सजाने और पति को भगवान बनाने के चक्कर में ना सारा भ्रम टूट जाता है। जो टूट गया मौसी, अम्मा जी, आपको भी कुछ कहना है, सुनाना है तो कह लीजिए, सुना लीजिए अम्मा जी। कैसे कि अगर किस्मतें में लिखा करके आए हैं तो सुनना ही पड़ेगा, उसको कोई बदल थोड़ी ना सकता है। और हम तो सुने थे कि और ये विश्वास भी किए थे कि जब पति बेगाना होता है ना तो पूरा ससुराल वाला, सास ससुर नंदे, चाहे मन में कितना भी मन मुटाव हो, शिकायत हो, सब एकजुट होकर के सामने आता है, अपनी बहू का साथ देता है। बाकी यहाँ देख रहे हैं कि सबके सब लोग हमको सुना रहे हैं और हमरा तो कोनो गलती भी नहीं है। बाकी ठीक है, कैसे कि जौन अपना था वह पराया हो गया था, किसी से कहाँ शिकायत करे हम। आप साइड मत होइए। अगर मम्मी आपको माफ कर देगी तो हम भी आपको माफ कर देंगे। और हम मम्मी के साथ ज्यादा रहे हैं ना, तो इसलिए हम मम्मी की साइड पहले लेंगे। जू जिया बचवा। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि घर का माहौल बहुत गंभीर है ना, तो क्यों ना हम सब लोग पिकनिक पे चलें। बाहर खाना भी खा लेंगे, थोड़ा हंस खेल लेंगे तो शायद हमारी पत्नी भी हमें माफ करता है। बहुरिया ये कह रहा है हमको, सुना रहा है आपको। फैसला आपने करना है। आप कहीं तो हमें कौनो इतराज नहीं। बाबूजी, वो हम लोग को तो कल गांव निकलना है, तब उसके लिए सब सामान उमान समेटना पड़ेगा ना। हमारा सबसे कीमती सामान तो ये रह जाएगा। कि जो बचा हुआ है वो तो कम से कम समेट ले। वो ही गैर बन गए सबसे, नहीं तो ये शहर कहेगा कि हम इससे सब कुछ छीन ली। भूल गए क्यों सारे गरिमा, पिया चांदनी रात के चंदा, मैं हूँ उनकी पूर्णिमा। आप लोग चाय पीजिए, हम देखते हैं। गौरिया, कौन है दरवाजा पे?
यहाँ क्या कर रहे हो तुम मुझसे? तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मतलब अब मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दोगे तुम? तुमने समझ के क्या रखा है मुझे सिड? बोलो सिड। अरे क्यों दूंगा मैं जवाब तुम्हारे कॉल्स का? क्यों दूंगा मैं वत्सला? 100 बार 1000 बार कह चुका मैं तुमसे, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो प्लीज, भूल जाओ मुझे। भूल जाओ? कोई ड्रामा नहीं चल रहा है सिड जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूल जाओ। और क्या क्या भूल जाऊं मैं? हमने जो साथ में रातें बिताई थी वो भूल जाओ, या तुमने मेरे लिए जो कविताएं लिखी थी वो भूल जाओ, या तुमने मुझे जो ख्वाब दिखाए थे, हमने जो साथ में सपने देखे थे वो भूल जाओ। बताओ क्या भूल जाऊं? जवाब दो ना सिड, क्या भूल जाऊं मैं? अगर तुम्हारे पास बचाने के लिए तुम्हारा और पूर्णिमा का रिश्ता है तो मेरे पास होने के लिए तुम हो सिड, तुम जो अभी दांव पर लगे हो। और अगर तुमने हमारे रिश्ते को एक खेल समझ कर रखा है ना, तो मैंने भी खेल में कभी हारना नहीं सीखा है, तो तुम्हें कैसे हार जाओ सिड? कैसे हार जाऊं मैं तुम्हें? इसलिए ये दाव तो मुझे हर हाल में जीतना है सिड, हर हाल में। जीत कर? कैसी बातें कर रही हो तुम वत्सला? यहाँ पे बात दाव जीत रहे हार जीत रहे की नहीं है, यहाँ पे बात सही और गलत की हो रही है। हम दोनों ने जो भी किया वो गलत था। उसको हम लोग मना नहीं कर सकते, और मैं अपनी गलती मान गया हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने जो किया था वो गलत है। तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुमने भी गलत किया है, ये गलत है। अरे वाह, वाह सिड, ये गलत है। मतलब तुम इन लोगों के साथ, पूर्णिमा के साथ रिश्ता बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, मेरे साथ रिश्ता खत्म करना चाहते हो, सब कुछ भुलाना चाहते हो, वो तुम्हें सही लग रहा है, और मैं हमारे रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, और जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत कैसे हो? कैसे? मतलब मेरा प्यार नहीं है, और पूर्णिमा का प्यार मेरे प्यार से इतना अलग कैसे होगा कि रातों रात तुम्हारे मेरे लिए फीलिंग्स बदल गए, मुझे छोड़ने तक तैयार हो गए तुम। बस करेगी, जवान को लगाम दे। आपका ये जो संबंध है जिसका कोई सरमाया नहीं है, कोई पाया नहीं है, इसको हमारी बहुरानी के पवित्र संबंध के साथ इसका मुकाबला मत कीजिए। हम आप लोगों से नहीं, सिड से बात कर रहे हैं। और रही बात मेरे और पूर्णिमा की, तो हमारी कोई बराबरी है ही नहीं। ए कुलबोर्नी, कुल का नाशा करने पैदा हुई हो का? अरे गलत से ही कुछ समझ में आता है कि नहीं तुमको? चिखने चिल्लाने और नाचने से कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। आप लोग प्लीज शांत रहिए, ये मेरे और सिड के बीच की बात है। मुझसे रिश्ता आपके बेटे ने बनाया था, इसलिए बात भी मैं सिर्फ सिड से करूंगी, इसलिए प्लीज आप लोग बीच में मत बोलिए। हाथ छोड़िए माँ। आप कहीं नहीं जाए, पर आप अभी भी हमारी पत्नी हैं और हम अभी भी आपके पति।
और तुम वत्सला, तुम्हें जितना कहना था तुमने कह दिया और मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया। अब मैं कोई तमाशा नहीं चाहता यहाँ पे। नहीं, आराम से कह दो। तुम्हारे कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्यार से समझा रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। देखो सेठ, ऐसे ऐसे छोड़कर भागने की आदत तुम्हारी हो सकती है, वत्सला की नहीं। इसलिए मैं तो अपना जवाब लेकर जाऊंगी, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा सेठ। हाँ तो मत जाओ तुम, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर पूर्णिमा ने मुझे माफ कर दिया ना तो उसके बाद गांव चला जाऊंगा। अगर उसने माफ नहीं किया तो मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे, लेकिन चला जाऊंगा मैं। इसलिए कह रहा हूं वत्सला, प्लीज यहां से चली जाओ, चली जाओ। और अगर तुम यहां से नहीं जाओगी तो मुझे मजबूरन यहां से तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया। सही नहीं कर रहे हो तुम। सही नहीं कर रहा हूँ वत्सला, आज तक जो हम कर रहे थे वो गलत था, जो मैंने किया वो गलत था, जो तुमने किया वो गलत था। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ ना वो सही है। क्या? सही है वत्सला। नहीं सेठ, ये सही नहीं है। दरवाजा खोलो। सिर्फ मुझे बात करनी है तुमसे, एक बार बात करने दो ना। सिर्फ दरवाजा खोलो, खोलो ना, सिर्फ दरवाजा खोलो ना। ये हमारी गलती वत्सला, इसको हम घर से निकाल दिए, लेकिन इसके साथ मिलकर पिछले 10 साल में जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए, उनको कैसे निकाल सकते हैं? कैसे उन्हें खरोच के मिटा दें? कुछ धब्बे ऐसे होते हैं ना कि उन्हें खरोच कर मिटाया नहीं जा सकता, वो जिंदगी भर आपके साथ ही रहते हैं और आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं। सिर्फ एक बार बात करनी है तुमसे, प्लीज। इसलिए हम आप सबसे वादा करते हैं, आज के बाद अपने ऊपर कोई भी धब्बा नहीं लगने देंगे हम। इसके बाद हम कहाँ बोले, कहाँ समझाए, जिससे आप सब लोग हमें माफ कर दें। तो हमें माफ कर दें। बचवा, ये बखत है ना, बखत बहुत बड़ा मरहम है। बखत का इंतजार कर, सही बखत आएगा, तुझे माफी भी मिल जाएगा, अगर अंदर से तेरा मन बहुत सच्चा है तो। सही बोले बाबूजी आप। ठीक है, ये हमारा बटुआ, ये हमारा फोन, यहीं रख रहे हैं हम जा रहे, सब कुछ छोड़कर सबसे दूर जा रहे। सालों का पाप है तो पश्चाताप में भी सालों लगेंगे, तब जाके शायद हमारी पत्नी हमें माफ करती।
तो सही है ना, हम काम ही ऐसा किए हैं, इतना घटिया काम किए कि कोई हम पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे करेगा बाबूजी। इसलिए हम सबसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे दूर जाकर एक बात तो सही साबित हो जाएगी कि प्रेम मिलने के बावजूद ख्वाहिशों के पीछे भागने वाला आदमी अंत में अकेला ही रह जाता है। अकेला रह जाता है। सिर्फ दरवाजा खोलो, खोलो ना, सिर्फ दरवाजा खोलो ना। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें सिड। दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा, और बंद दरवाजे कैसे खुलाए जाते हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। गलती तुम्हारी गलती है तो सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए ना। तुम्हें मिलनी चाहिए सजा, तुम्हें मिलनी चाहिए सजा। उस पूर्णिमा को सजा क्यों मिलेगी? वो क्यों घर छोड़ के जाएगी? घर छोड़ के मुझे जाना चाहिए। वो गलती तुम्हारी भी, मेरे झूठ में तुम भी शामिल हो ना। मेरी तरह तुम भी झूठे हो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। देख मौजूसी, हम जानते हैं कि तुम बहुत नाराज हो। तुम्हारा खिसियाना जायज है, हक है तुम्हारा, खूब खिसियाओ। बाकी वो बात कहते हैं, घर से बाहर मत जाने दो उसको। एक बार घर से बाहर चला गया ना तो पता ना फिर लौट के आए कि ना आए। इसलिए कह रहे हैं तुमको, रोक लो अपने पति को। देख मुझे से पहला बार हम तुमसे निहोरा कर रहे, रोक लो हमारा बेटा को। मत करिए माँ जी, हाथ मत छोड़िए। बहुरिया बचवा, सारा फैसला आपका है, सब कुछ, आज जीवन भी आपका है, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं। हमारी कौनो बिसात ही नहीं है। आप फैसला कीजिए। हम आपका दिल का अंदर जो ये प्रचंड जो उथल पुथल हो रहा है सब समझ रहा। भाभी प्लीज भैया को रोक लो ना। हम जा रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। और अगर माफ कर दें तो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हे बेटा, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते हैं। हाँ?
नहीं चाहते बेटा। देखो हम लोग भी तो तुम्हारे अपने हैं ना, है कि नहीं? तो हम सब लोग मिलके कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे बेटा। इसका सिर्फ एक हल है अम्मा, पूर्णिमा की माफी। और हमें नहीं लगता अभी वो हमें माफ करेगी। छोड़ के जाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, पर जाना तो पड़ेगा ना। कि वो क्या है ना, प्यार में बेवफाई की सजा ना मिले ना तो जिंदगी घुटन भरी सी हो जाती है। पूर्णिमा, अपने पति से प्यार करती हो कि नहीं करती हो? बहुत प्यार करते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं भाऊजी, अम्मा। लव यू चुटकी। अगर हम पूर्णिमा के नहीं हो सके तो आप सबके भी नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। बाबूजी देखिए ना। तो जब प्यार करती हो तो फिर काहे ये सब कर रही हो? काहे अपने पति को जाने दे रही हो? का मिलेगा ये सब करके? काम मिलेगा? अरे और काम मिलेगा? जो मिलना था वो तो सब मिल गया, हमारा सब कुछ छिन गया। और काम मिलेगा हमको? जो पति को हम इतना प्रेम किए, और हमरे लिए सिर्फ पति नहीं है, वो देवता मानते थे हम उनको, उनसे हमको काम मिला? धोखा। प्यार के नाम पर, विश्वास के नाम पर धोखा मिला। और अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसे जो हो रहा है ना, हम होने दे रहे हैं। और कौन हक से रोके हम उनको? बताओ ना, कहाँ हक है? कौन हक से रोके हम उनको? पूर्णिमा भूल गई हो का? अरे तुम ऊहे पूर्णिमा हो जो रिश्ते बनाती है। पूर्णिमा, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। बाकी अगर तुम दुखी हो, नाराज हो, तो अपने पति के साथ रहकर उससे लड़ो, उसके साथ रहकर उसको सजा दो, उसकी भी दलीलें सुनो। ऐसे उसको जाने देने से कौनो बात का हल तो नहीं निकल जाएगा ना? साथ रहे? कैसे साथ रहे? जौन रिश्ता में विश्वास ही खत्म हो गया, भरोसा ही खत्म हो गया, कैसे रहे हम साथ? अगर दो लोग के बीच में प्रेम नहीं भी होता है ना, बाकी भरोसा होता है, विश्वास होता है, तो दो लोग पूरा जिंदगी एक साथ काट सकते हैं। पर जिस रिश्ते में भरोसा ही मर जाए तो साथ कैसे रहे? इतना भरोसा किए उन पर, विश्वास किए, और वो इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ, तो कैसे रहे हम उनके साथ? अच्छा, जब ब्याह के बाद तुम्हारा पति तुमको अनपढ़ गंवार समझ करके छोड़ करके चला गया था, तो तुम काहे नहीं छोड़ करके अपने पति को चली गई? काहे नहीं चली गई? काहे कि तब तुमको विश्वास था, ये भरोसा था कि जो हुआ वो गलत हुआ, बाकी ये इंसान गलत नहीं है। और इस बात का भी भरोसा था ना कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, और ठीक हो भी गया। तब तो तुम अपने पति को नहीं जानती थी ना, तब तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पूरे तरीके से अजनबी था, तब भी तुम उसका साथ दी, तब भी तुम रिश्ता निभाई। बाकी आज तुम अपने पति को अच्छे से जानती हो, समझती हो, और तुमको ये भी पता है कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है, तो इसे कैसे जाने दे रही हो तुम अपने पति को? ठीक है, उससे एक गलती हो गई, हम मानते हैं। गलती हुई है? अरे गलती नहीं हुई है, उनसे पाप हुआ है, गलती हुई है। और हमको ये सब बात मत बताओ, हमको मत समझाओ। और जिससे ब्याह होता है, इंसान उसको अगर नहीं जानता है तो उसकी चार बातें भी जब सुनता है, समझता है, तो ये मान लेता है कि हाँ ठीक है, इंसान ही ऐसा है। क्या कि तब उस इंसान के बारे में उसको पता ही नहीं होता,
बाकी जिस इंसान के साथ हम 10 साल निभाए हैं, ये रिश्ता जोड़े हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चूक हो गई। पूर्णिमा, चूक चाहे जहाँ भी हुई हो, बाकी इस चूक को पकड़कर तुम कब तक बैठी रहोगी? ये जो भी तुम्हारा गुस्सा है, नाराजगी है, कभी ना कभी तो उतरेगा ना। और तब भी तुमको यह लगेगा कि तुम आज जो कर रही हो उसे ही कर रही हो। सोचो इस बारे में पूर्णिमा। और पूर्णिमा, जैसे आज तुम अपना ये टूटा हुआ कल्चर अपने हाथ में लेकर के खड़ी हो ना, अगर तुम्हारा पति तुमको छोड़ करके चला गया, जो तुमसे इतना प्यार करता है, तो अपना टूटा हुआ प्यार ऐसे ही अपने हाथ में लेकर खड़ी रहोगी तुम। और अगर तुमको लगता है कि तुमको जो जगह तुम्हारे पति की जिंदगी में मिलनी चाहिए थी तुमको नहीं मिली, तो आज तुम भी तो अपने पति के साथ ये कर रही हो ना। तुम भी अपने पति को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे रही हो, उसको जाने देकर। पूर्णिमा, एक गलती की माफी तो भगवान भी दे देता है। तुम तो 10 साल से इस रिश्ते को सींची हो, अपने हाथों से सींची हो, अपने दिल से, अपने प्रेम से सींची हो, तो उसको अपने हाथ से उजाड़ दोगी? बड़प्पन और परिपक्वता माफी देने वाले में होती है, ना कि रिश्ता तोड़ने वाले में। तब तुम भी अपना दिल बड़ा करो और माफ कर दो अपने पति को। जाओ, जाकर के रोक लो अपने पति को। अब तुम भी जानते हो कि वो चला गया ना, तो फिर पता नहीं क्या होगा। अभी भी देर नहीं हुई है। पूर्णिमा, जाओ अपने पति को रोक लो। रुकना चाहता है, तुम एक बार कहोगे वो रुक जाएगा। जाओ रोक लो पूर्णिमा, जाओ रोक लो। चले गए? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, कहाँ ढूंढे इनको हम? सिद्धार्थ, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, कहाँ चले गई? ए जी, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कैसे? हमको माफ कर दीजिए। हमको लगा कि आप माफ कर दीजिए। ये कहाँ चले गए? कहाँ जा रहे थे हमको छोड़कर ही? क्या है ये सब? ऐसे बैग उठाकर चल देंगे आप? सब भूल जाएंगे हम लोग के बीच का। हमरे बारे में भी नहीं सोचे, बैग उठाएंगे और चल देंगे। अरे बहुते बड़ा बात हुआ है जी हमरे लिए। मतलब हमको तो कुछ पता नहीं था ना। तो जो भी हम लोग के बीच में हुआ वो हमरे लिए बहुत बड़ा बात है ना। तब फिर हमको गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं है। आप ऐसे बैग उठाएंगे और चल देंगे?
वो हक नहीं देंगे का आप हमको? एक बार भी आप हमारे बारे में नहीं सोचे कि हम इस शहर में कैसे रहेंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? काहे नहीं सोचे आप हमारे बारे में? आप ही गलती भी करेंगे और आप ही हमको सजा भी देंगे, सब आप ही करेंगे, यह इंसाफ है आपका? तो काहे आप ऐसा कर रहे थे? काहे नहीं सोचा आप हमारे बारे में? काहे हमको छोड़कर जा रहे थे? हर बार छोड़ देंगे का हमको? इतना आसान है आपके लिए हमको छोड़ देना? बोलिए ना, काहे ऐसा कर रहे थे? आपको नहीं पता है? इतना साल हम आपके साथ बिताए, साथ रहे, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको ना पता है का? बोलिए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही प्यार करते हैं हम आपसे। नहीं करते आप हमसे प्यार? भागने वाला आदमी प्यार क्या करेगा भला? और हम दोनों के बीच में नाराजगी होगा, कुछ होगा, कौनो बड़ा बात होगा, तब ऐसे सब कुछ भूल करके छोड़ छाड़ के बैग उठा करके भाग जाएंगे। अगर हमसे प्यार करते हैं, नहीं करते हमसे प्यार। अब सच में प्यार करते ना, तब को छोड़ करके जाने के बारे में सोचते भी नहीं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमको माफ कर दो पूर्णिमा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमको माफ कर दो प्लीज। कर दिया आपको माफ, हम कर दिया आपको माफ। आपको माफ नहीं करेंगे तो हम और किसको माफ करेंगे जी? बाकी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हम आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे। अब हमको छोड़ के जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। हम भी नहीं जी सकते आपके बिना, एक पल भी नहीं जी सकते आपके बिना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।